सिर्फ दूध से बनाए इस आइसक्रीम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। ना शुगर चाहिए, ना ही चाहिए मिल्क पाउडर। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 केजी के करीब दूध। अब इस दूध को आपको किस तरह से पकाना है, इसके लिए लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई को आप फ्लेम ऑन कर रख दीजिए। अब इसमें आपको ये सारा दूध डाल देना है। हम यहाँ जो ये आइसक्रीम बना रहे हैं, इसके लिए हम कोई भी मिल्क पाउडर का यूज नहीं करेंगे, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ दूध से ये आइसक्रीम बन रही है। अब इस दूध को आपको लगातार चलाना है, पकाते रहना है। बीच में भी आपको इसे छोड़ देना है पकने के लिए। इसी तरह से आपको दूध को पकाकर कम कर लेना है। 1 केजी दूध लिया है। 1 केजी दूध पककर बिल्कुल आधा हो जाए तब तक इसे पकाते रहिए और इसी तरह से बीच-बीच में चलाते रहिए। बहुत ही बढ़िया सी स्वादिष्ट सी आइसक्रीम बनकर तैयार होती है ये। आप मार्केट की भी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, एक बार ये घर पर बना लेंगे तो यहाँ पर अब मैं इसे चला देती हूँ। देख सकते हैं दूध इतना पक चुका है कि इसके ऊपर मलाई आ रही है और दूध जो है हल्का गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल रबड़ी की तरह आपको इसे पकाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा और पकाएंगे हम। इसी तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से अब ये दूध पक चुका है, तो फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। बस इतना ही आपको इसे पकाना है। अब यहाँ ये तैयार हो गई है रबड़ी। तो रबड़ी से अब हम बनाएंगे आइसक्रीम को। तो इसे हमें पहले उतार लेना है और इसे ठंडा कर लेना है। जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ इसे थोड़ी देर तक इसी तरह से चला दीजिए, जिससे ये कूल हो जाएगा, या फैन के नीचे रख दीजिए ठंडा करने के लिए। अब लेते हैं एक मिक्सी जार और इसमें ये रबड़ी को डाल देते हैं। रबड़ी को हमें मिक्सी जार में पहले ब्लेंड करना है, जिससे कि एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। जब भी हमारी आइसक्रीम बनेगी। तो यहाँ पर मैंने रबड़ी को डाल दिया मिक्सी जार में। अब इसका हम ढक्कन लगाकर फटाफट से इसको हमें कर लेना है ब्लेंड, बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ढक्कन ऊपर से पहले लगा देती हूँ और इसे अच्छे से लॉक कर देती हूँ, ताकि मिक्सी जार को चलाते टाइम रबड़ी ऊपर ना आ जाए। अब यहाँ पर थोड़ी देर इसे मिक्सी जार में ब्लेंड कर लेते हैं और ये लीजिए रबड़ी हमारी ब्लेंड होकर तैयार हो गई है। ढक्कन को हटाइए और इस रबड़ी को बाउल में निकाल दीजिए। इस तरह से आपको इस रबड़ी को तैयार करना है ब्लेंड कर। यहाँ मैं बाउल में निकाल देती हूँ और देख सकते हैं जब आप इसकी रबड़ी बनाकर इसे ब्लेंड करेंगे ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कि आप इसे ऐसे ही पी जाएंगे फ्रिज में ठंडा कर। अब आप इसे एक स्पून से लगातार चलाकर मिक्स कर लीजिए, ताकि पेस्ट जो है बिल्कुल हमारा एक सा हो जाए। अब यहाँ पर इसमें हम मीठा करने के लिए क्या यूज करेंगे, देसी खांड का, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। वो भी मैंने सिर्फ लिए हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच देसी खांड में ही हम ये पूरी आइसक्रीम बनाएंगे। और अब इसे आपको डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। चीनी की जगह आप देसी खांड का यूज कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया होती है और मीठा भी अच्छा करती है, साथ ही साथ फायदेमंद भी होती है, नुकसान नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको इसे जब तक मिक्स कर लेना है तब तक देसी खांड अच्छे से रबड़ी के साथ मिक्स ना हो जाए और घुल ना जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर इसे मिला लिया है। अब यहाँ पर इसे 2 जगह हम कर लेंगे। हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे, इसमें हमें इसे अलग से निकाल लेना है। मैं यहाँ पर 2 फ्लेवर में आइसक्रीम को बना रही हूँ। जो भी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं घर पर, उसी से आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस रबड़ी को आधा आधा कर लिया है, आधा बाउल में छोड़ दिया और आधा दूसरे बाउल में निकाल लिया है और मीठा भी कर लिया है। अब ये बराबर बराबर हो गई है, तो 2 फ्लेवर की हमारी आइसक्रीम बन जाएगी। अब हम एक बाउल में डालेंगे बारीक चॉप किए हुए 5 से 6 बादाम। इसे डालकर एक स्पून से आपको मिक्स कर लेना है इसे। अब ये वाला फ्लेवर हमारा बन गया है रबड़ी बादाम आइसक्रीम का, जो कि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब तैयार करते हैं दूसरा फ्लेवर। तो दूसरे फ्लेवर में हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा 2 चम्मच। मेरे पास ये रूह अफ़ज़ा था, इसीलिए मैंने सोचा रूह अफ़ज़ा फ्लेवर की भी हम रबड़ी आइसक्रीम बनाएंगे। तो यहाँ पर अब रूह अफ़ज़ा को मैंने
रबड़ी में मिक्स कर दिया है और इसे चम्मच से अच्छे से आपको मिला लेना है। यहाँ पर अब हमारे 2 फ्लेवर तैयार हैं, एक रूह अफ़ज़ा रबड़ी फ्लेवर, साथ में दूसरा बादाम रबड़ी फ्लेवर। अब यहाँ पर दोनों फ्लेवर से हम आइसक्रीम को जमाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो रूह अफ़ज़ा फ्लेवर का हमारा तैयार हुआ है ये बैटर बिल्कुल पिंक कलर का है। अब यहाँ पर आपको दोनों बैटर को ले लेना है, तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले आप एक आइसक्रीम सांचा ले लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी टिफिन बॉक्स में भी इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं या किसी ग्लास में डिस्पोजल के। अब हम यहाँ आइसक्रीम जो स्टिक है इस सांचे की, इसको हम अलग कर लेंगे। मैं यहाँ पर लकड़ी वाली आइसक्रीम स्टिक का यूज करूंगी, इसलिए मैंने ये हटा लिया है। और अब आपको आइसक्रीम स्टिक को साफ पानी से वॉश कर कर इसमें इस बैटर को डालना है। सबसे पहले हम रूह अफ़ज़ा बैटर को डाल देंगे। यहाँ पर हमें कोई और चीज ऐड नहीं करनी है। ये आइसक्रीम जो हम बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल सा तरीका है बनाने का और खाने में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी कि आप इस आइसक्रीम को बिना बनाए नहीं रह पाएंगे। जरूर ट्राई करेंगे अगर आपने ये रेसिपी पूरी लास्ट तक देख ली तो। यहाँ पर देख सकते हैं 3 सांचे में मैंने रूह अफ़ज़ा रबड़ी को भर दिया है। अब यहाँ पर 3 सांचे में हम भरेंगे बादाम रबड़ी का ये बैटर। एक बार मिक्स कर लीजिए और फिर आप इसे सांचों में भर दीजिए। यहाँ पर इस आइसक्रीम को आप जो है एक बार बनाकर बच्चों को खिला देंगे तो बच्चे आपके यही आइसक्रीम मांगेंगे। और सबसे ज्यादा इस आइसक्रीम को बनाने का जो फायदा है वो ये है कि ये घर की आइसक्रीम होती है, ना ही इसमें कोई भी हमने अलग से पाउडर डाला है जिससे कि ये आइसक्रीम हमें नुकसान करे, ना इसमें कोई कलर है, नेचुरल आइसक्रीम है और सबसे ज्यादा ओरिजिनल आइसक्रीम बनी है ये 100% प्योर सिर्फ दूध की, जो कि हमने बनाकर इसे तैयार कर रहे हैं। अब आपको एक एल्युमिनियम फॉइल लेना है और इसे इस तरह से ऊपर से लगाएंगे तो इसे डबल कर लेंगे हम, जिससे कि यह सांचे से चिपकेगी नहीं। और अब आपको इसे इस सांचे पे लगा देना है, इससे जो हमारी आइसक्रीम है अच्छे से जम जाएगी और जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो हमारी आइसक्रीम में नहीं जाएंगे, क्योंकि आइसक्रीम इससे खराब हो जाती है। अब आपको यहाँ इसे ऊपर से बिल्कुल अच्छे से पैक करने के बाद इसमें लगाना है आइसक्रीम स्टिक को। जो इसकी स्टिक थी वो हमने हटा दी है, हम इसमें लकड़ी की लगा रहे हैं। एक नाइफ ले लीजिए और ऊपर से इस तरह से आपको आइसक्रीम में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इसमें जो आइसक्रीम स्टिक है आसानी से हम लगा पाएंगे। यहाँ पर हम 6 स्टिक अब ले लेते हैं। देख सकते हैं आइसक्रीम स्टिक ले ली है मैंने, एक बार पानी से धो लिया है, साफ पानी से जरूर धोए। अब आपको एक एक कर आइसक्रीम स्टिक को इस पर लगा देना है ऊपर से। यहाँ पर जो आइसक्रीम सांचे की स्टिक होती है आप उसे भी लगाकर आइसक्रीम को बना सकते हैं। आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रेसिपी का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आइसक्रीम ट्रे जो है वो तैयार हो गई है, इसे मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज का ढक्कन खोल लिया है और इसको अब हम ऊपर फ्रीजर में लगा देंगे। पूरी रात आपको इस आइसक्रीम को जमने देना है ताकि ये अच्छे से जम जाएगी। कम से कम 7 से 8 घंटे तक आइसक्रीम को फ्रीजर में रखना है, फिर आप इसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं आइसक्रीम सांचे को बाहर निकाल कर इसमें से आइसक्रीम को निकाल लूंगी। यहाँ बहुत ही अच्छे से ये जम चुकी है। आइए सबसे पहले एल्युमिनियम फॉइल जो हमने यूज की थी उसको हटा देते हैं ऊपर से। सिर्फ दूध से आइसक्रीम बनाने की सबसे आसान रेसिपी है ये, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आइसक्रीम जम चुकी है ट्रे में। अब इस तरह से आप इसे निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगी। आपको एक बड़े बर्तन में पानी लेना है और इस सांचे को रख देना है थोड़ी देर के लिए। जो आइस क्रिस्टल सांचे के बाहर जम जाते हैं वो इस तरह से पिघलते हैं, फिर आइसक्रीम आसानी से निकलती है।
अब हम स्टिक को पकड़ेंगे और आइसक्रीम को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आइसक्रीम बाहर निकल जाती है। ये आइसक्रीम है रूह अफ़ज़ा रबड़ी, जिसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, लाइट पिंक। अब बादाम रबड़ी को भी निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, क्रीमी क्रीमी सा। ये आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा क्रीमी बनती है। दोनों फ्लेवर बहुत ही अच्छे होते हैं, आप जरूर ट्राई करें। अब मैं सभी आइसक्रीम को प्लेट में सर्व कर दूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से गर्मियों में आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाएं, वो भी सिर्फ दूध से। ना इसमें हमने डाला है कोई मिल्क पाउडर, ना कस्टर्ड पाउडर, और ना ही हमने शुगर का यूज किया है। एकदम बढ़िया और क्रीमी टेक्सचर की हमारी ये सिर्फ दूध से आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आपको ये आइसक्रीम अगर पसंद आए तो कमेंट भी करना, लाइक भी और सब्सक्राइब भी। जब तक के लिए राधे राधे।